हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरु फ्रेंडली में। 10th क्लास इसका साइंस का सैंपल पेपर है। जो मैंने सैंपल पेपर का पूरा कुछ नहीं दिखाया और डायरेक्ट मैंने ये कर दिया। तो आपको देखो मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। क्योंकि देखो आपका जो फाइनल पेपर है उसी का एग्जाम पे जो सैंपल पेपर है ये आपको हर टाइम काम आएगा और इसी को याद कर लेना। क्योंकि इसमें से जो भी अगर इसमें से अगर आ गया तुम्हारा 9 क्वेश्चन है, 9 में से अगर आ गया तो आपको सही में कह रहा हूँ आपको 20 या 30 नंबर 100% कह रहा हूँ यहीं से हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को सही से और ध्यान से देखिएगा। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अम्लों के 3 रासायनिक गुण। जो अम्लों के जो अम्ल होते हैं उसके जो 3 गुण हैं, जो रासायनिक गुण वो बताने हैं और प्रत्येक का उदाहरण भी लिखे। मतलब प्रत्येक का उदाहरण भी उसने कहा है क्या, प्रत्येक का उदाहरण भी। तो देखिए प्रत्येक का उदाहरण देखिए एरा पहला आपका पॉइंट यहाँ पर है। देख रहे अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अपने लवण तथा H गैस को नष्ट कर देता है। देखो कर देता और इसका सूत्र ए रहा है, सूत्र आप लिख लीजिएगा। दूसरा देखिए कह रहा अम्ल देखो बिल्कुल देखो लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये हो गया आपका लाल कर देता है। और देखिए जो तीसरा जो आपको कह रहा है कि अम्ल लवण के साथ देखो अभिक्रिया करके लवण और जल अणु को तोड़ दे दिया जाता है। इन कार्यों में देखो ये हो गया आपका, ये कर लीजिएगा ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसमें एरा दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैं आंसर भी एक ही साथ में लेके आता हूँ कि तुम लोगों को पता भी चल जाए और आगे से आप पढ़ भी लो, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख देता हूँ। तो ये देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए आप ये पढ़ लीजिएगा। देखो गारंटी क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है एक लड़की जो काफ़ी लंबी हो गई, जो मतलब एक लड़की जो है काफ़ी हद से ज़्यादा लंबी हो गई। कह रहा है एक महिला जिसका दो गला सूख गया, जो एक महिला है उसका गला सूख गया। तो आपको किसकी वजह से हो गया, देखो एरा आपका एरा 2 पॉइंट एरा ये दोनों पॉइंट कर लीजिएगा। हो गया आपका ये तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए जो तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखो एरा देखिएगा ध्यान से एरा जो 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 कह रहा है ठोस चुने जो होते हैं, जो ठोस चुने का कह रहा है कि डिजाइन में लिया तथा उसमें से थोड़ा सा जल जो मिलाया जाता, मतलब जो ठोस में उसे थोड़ा जल है। और अब हुए चाइना डिश में कौन सी से 2 परिवर्तन है, मैं चाइना डिश है उसमें कौन से 2 परिवर्तन है वही पूछा है। तो मेरा एक एरा और दूसरा एरा। तो कह रहा चूने और पानी के बीच तेज अभिक्रिया होती है और तो काफ़ी यही हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर ये होता है। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र लिखा है क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र लिखा है क्या है वो बताना है। इनमें से कोई 2 गुण लिखे, मतलब 2 गुण भी लिखना है। देख लीजिए आपका 2 गुण एरा। तो 2 गुण एरा ये आपका ये पहला गुण हो गया, दूसरा गुण आपका एरा ठीक है। ये कर लीजिएगा, आप ध्यान से कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए हमारा जो है पांचवा एरा देखिए जो कोच वे जल का क्रम से क्या निरपेक्ष हो गया आपका, इस तरीके से दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपको देख लीजिए तो आपका जल का क्या हो जाएगा, देखो तो कह रहा कोच का निरपेक्ष देखो एरा ये आपका ये हो जाएगा और जल का निरपेक्ष ये हो जाएगा आपका। और देखिए जो कोच में प्रकाश की चाल, जो आपके प्रकाश की चाल होती है वो आपका ये हो जाएगा। तो आपका हो गया तीनों। अब चलिए जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसे भी देख लीजिए ध्यान से। छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं के लिए कौन कौन सी ग्रंथि तथा कौन कौन से हार्मोन उदाहरण देखो उत्तरदायी है, कौन कौन से उत्तरदायी है। तो आपको ये रहा देखिए एक लड़की जो काफ़ी लंबी हो गई ठीक है। और देखिए जो कह रहा है कि एक चित्र जिसका गला आगे से सूख गया, इधर मतलब जो आपको मैंने ऊपर जो करवाया था वही चीज़ है जो आपका ये हो गया, जो कि 2 बार क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। वो आपको 7वां क्वेश्चन है, लीजिएगा ध्यान से अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा तो फिर से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा उस टाइम मेरे को कुछ काम पड़ गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और देखिए जो आपका 7वें का आंसर है, जो आपका 2 पॉइंट पूछा है तो एरा दोनों को पॉइंट यहाँ पर है जो आप देख सकते हो। तो कह रहा है ये 2 पदार्थ रिजाइन तथा गुदे मतलब गुदे आप जानते हो गुदे किसे कहते हैं, क्योंकि टीचर ने बताया वो कह रहा है गुदे और है। तो जो पौधे के पुराने देखो जो पुराने जाइलम कह रहा है जाइलम ऊतक में एक पत्र एकत्र हो जाते हैं, जो हो जाते हैं ये देखिए जो आपका ये दिखाया गया है ये हो गया आपका। और चलिए जो 8वां क्वेश्चन है हमारा 8वां भी क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, जो मैंने आपको देखो क्योंकि अच्छे से मेरे को करना था इसी के लिए हमें आकर के दिखा दिया हूँ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ है जो ये 100% तुम लिख के ले लो या कुछ भी कर लो, ये 5 नंबर से या 6 या 7 नंबर में मतलब सॉरी 5 नंबर 100% है कि ये आ ही जाएगा ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये छोटा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ठीक है। तो ये देखिए आपका मैंने जूम कर दिया यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से ये कर दिया। तो आपको देखो इस तरीके से आपको चित्र बनाना होगा वहाँ पर, लेकिन उन्हीं वहाँ बना होगा आपको ये सारे चीज़ जो आपको ये सारे हैं ये करके दिखाना होगा वहाँ पर। तो आपका देखिए जो आपका पहला पॉइंट है, आपको जो पहला कुछ करना है तो आपको ये रहा पहला ये रहा देखिए अच्छे से। तो जो आपको देखो एच क्या है
2.5 और क्या है यू कितनी है 15 सेंटी और देखिए क्या है एफ कितना आपका मतलब फोकस कितनी है आपकी 10 और क्या है वी हमें पता नहीं है और एच हमें पता नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ पर दिख जाएगा, आपको इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v और -1/u, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यही आपको ये देखिए इस तरीके से आपको पुट करना हो जाएगा, आपको इस तरीके से पुट कर दीजिएगा और ये हो जाएगा। और यहाँ पर आइए थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको करना है, जो आपको कह रहा है देखो H/H होता है जो आपका H डैश और नीचे H और क्या है V और U, ये हो गया आपको सारा चीज़ यहाँ पर हमने बता दिया। तो जो हमारा V पता चल गया था 30, ठीक है, तो आपको V के जगह यहाँ पर डाल देना है, V के ये ऊपर हो जाएगा। और H डैश तुम्हें पता नहीं था तो H डैश छोड़ दोगे और H पता था, V U पता था, U सारे कर दोगे। और ये देखिए H डैश हमें नहीं पता था इसलिए हमने H डैश छोड़ दिया और ये रहा, आपको इस तरीके से करो तो आपको ये मिल जाए। अब चलिए देखिए जो नौवां क्वेश्चन किया था ये अभी देख लीजिए, 9वें क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो ये हो गया जो कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई बीम, कह रहा 5 सेंटीमीटर कोई बीम पर रहा है तो 10 देखो सेंटी हो गया सेमी और फोकस दूरी की किसी भी देखो अभिसारी लेंस जो 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है, जो प्रकाश किरण के आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। जो आपका ये अथवा वाला क्वेश्चन है जो अथवा में जो आ सकता है तो आपको यही हो जाएगा। तो आपको देख लीजिए जो मैं आपको आपको मैं ये करके दिखा दो, जो जूम करके दिखा देता हूँ जो आपको और अच्छे से आपको पता चल जाए। तो ये देखिए तो आपको ये हो जाएगा, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा आपका, ये देख लीजिए ध्यान से। और इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन उसका अलग था, वो 5 सेंटीमीटर, ये अलग है जो आपको अथवे में दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपका फॉर्मूला लेकिन वही होगा सेम बिल्कुल, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। और ध्यान से ये देख लीजिए क्योंकि देखो फॉर्मूले 100% आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये फॉर्मूले ये हो गए, एरे ये हो गए और आप जो करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। तो भी आपको यहाँ पर इस तरीके से पता चल गया और जो आपको करना है तो आपको एरा इस तरीके से रखना और ये हो जाएगा आपका, और ये देखो करके दिखा देना है। तो ये करके दिखाते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर वीडियो को शेयर करें। ओके बाय, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।